जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को अंत तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः यही ईश्वर की यही इच्छा थी। संगत जी, एक बहुत ही पुरानी आंटी का सत्संग है, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटित हुई। आंटी बोलती है, मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी महाराज की आभारी रहूंगी। कुछ घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका परिचय कर सकती हूँ, पर उस समय कारणवश मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा होती थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से उत्सुक था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ देखने योग्य नहीं था। संगत जी, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात से ही अस्थमा की रोगी थी और हृदय में छेद जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे माता पिता और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायक रहा था। तथापि स्वास्थ्य के अच्छे कर्म के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजेय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने घर के कलेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। संगत जी, मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। संगत जी, दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा पागल अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में मेरे माता पिता को भयभीत करने वाली बात कह दी थी। संगत जी, मैंने स्वस्थ और खुशी से रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने बचपन के साल बिताए। संगत जी, 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे अस्पताल में भर्ती कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। संगत जी, दमा से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। साल 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। संगत जी, मुझे याद है कि मैं अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि यह आखिरी हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूरे शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया था। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। इससे मेरे परिवार को भी आघात पहुंचता। यह समाचार मैंने अपने परिवार को नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। संगत जी, अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरु जी ने अपनी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन गुरुजी अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक सहेली, जिसने गुरुजी से मिलने का आग्रह किया था, गुरुजी के यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं व्याकुल हो गई। संगत जी, उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। गुरुजी ने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न कोई अन्य चाहत। मुझे
घर की सदस्य की भांति गुरुजी ने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। संगत जी मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर गुरुजी के अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। संगत जी उन दिनों मुझे असहनीय पीड़ा रहती थी। मेरी त्वचा से खून और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे भीड़ में घुटन भी होती थी। संगत जी जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया का मेरा आंतरिक परिवर्तन शुरू कर दिया। मेरे मन में द्वेष और बैर के भाव सब समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने अपने स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। मेरे रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। संगत जी मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंततः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। संगत जी हर संध्या को मैं गुरुजी की ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन गुरुजी ने अपने पास बुलाया और पंजाबी भाषा में कहा, जिससे मैं अनजान थी, कि गुरुजी ने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, गुरुजी ने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। संगत जी उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा गर्म रहती थी, मैं अपना चेहरा देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। संगत जी जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने आप से अनजान। संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। संगत जी मौसम बदल कर आते गए पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी साल के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी जिसने मेरी अल्प आयु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ पर हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दें तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे हैरानी से आधी डिब्बिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। क्रोध में आकर मैं नहाने चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। संगत जी में चकित रह गई। उसी संध्या को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जाने का ठीक दिन नहीं था। मैं जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो गुरुजी ने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। संगत जी तब मुझे आभास हुआ कि मैं गुरुजी से दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं गुरुजी की हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी और हर क्षण उनकी
कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।